मुझे उनके पास जाकर ये एहसास हुआ कि यार ये जो आमिल वगैरह है ना, बड़े टोपी ड्रामे वाले होते हैं। मैंने कहा यार वाकई अल्लाह वाले लोगों की बात ही अलग है यार, ये तो हकीकत है। अच्छा, उन्होंने जो मुझे दिया मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया, गौर से सुन लीजिएगा, इसके बारे में सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। प्रोटेक्शन जो है इंसान की कैसी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें करना क्या चाहिए। मैं पिछली वीडियो जब मैंने ये बताई कि पिछली वीडियो में ये बताया कि यार मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई और मेरे साथ क्या क्या मामलात थे और कैसे चेंज हुए, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे, काफ़ी सारे कमेंट्स आए मेरे पास जिसमें पूछा जा रहा है कि आपने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया और आपको क्या बताया गया था। वो मैं आपको बताता हूँ। और प्रोटेक्शन देखें, इंसान को जो है ना वो सबसे बढ़कर जो मैंने एक बात नोटिस की है वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ, इस चीज़ को जहन में बिठा लीजिए। हमारी प्रोटेक्शन जो है सबसे ज़्यादा जो है नमाज़ पढ़ने से होती है। अगर नमाज़ नहीं पढ़ते तो मैंने आप लोगों से कहा है कि फ़र्ज़ नमाज से शुरू कर लो। प्रोटेक्शन की दुआ जो है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन देखिए अपने मामलात सीधे करना शुरू करने होंगे हमें। अब प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आपने इस्तिग़फ़ार को लाजिम करना है। तो पर इस्तिग़फ़ार लाजमी पढ़ें, कुछ भी हो जाए इस्तिग़फ़ार पढ़ें, आप दरूद पाक पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। उसमें देखिए एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह पाक जो है 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी तो आप खुद सोच लीजिए कि कितने फ़ायदे हैं। वज़ू में रहिए, ये मैं आपको प्रोटेक्शन वाली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। वीडियो को टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। आपने जो है इस्तिग़फ़ार करना है, वज़ू में रहना है आपने। जब आपको देखिए हाथ, हम वॉशरूम वगैरह से आते हैं तो बैतुल खला से जो हम आते हैं तो उसके बाद हम हैंड वॉश करते हैं और पैर वगैरह धो लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ये एक है ये। तो आपने क्या करना है कि वज़ू कर लेना। हाथ जब धो रहे हो तो मुंह पे भी, भाई मुंह भी धो लो यार, मसा कर लो, एक पैर धो लो, आपका वज़ू हो जाएगा। ये वज़ू कर लिया करो, लाजमी वज़ू में रहो। आप फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है जो आपकी हिफाजत करते हैं, ठीक है। अब बात यह आ जाती है कि आपने इस्तिग़फ़ार किया, वज़ू किया, आपने इसके बाद जो है दुरूद पाक पढ़ रहे। आप दुरूद पाक आप पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार भी कभी भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन जो आपकी जो नमाज है, नमाज आपने छोड़नी नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फ़र्ज़ नमाज से स्टार्ट कर लो भाई। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा फ़ायदे वाली बात बता रहा हूँ आपको कि आप सोच भी नहीं सकते आपकी प्रोटेक्शन कैसे होगी। आप सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लिख लो, ये मैं कसम खाकर कह रहा हूं, नमाज से मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई। आप प्रोटेक्शन की बात जो हो रही है ना कि कैसे प्रोटेक्ट होना चाहिए बंदे की, कैसे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए नमाज से जो है ना आपकी प्रोटेक्शन भी होगी, नमाज से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, नमाज से आप फ्रेश रहने लग जाते हैं। नमाज से आपको कोई डिप्रेशन, जो एंजाइटी के पेशेंट है वो नमाज शुरू कर दे, आपको देखिए कितना फ़ायदा मिलेगा। फिर इसके नमाज के बाद आ जाते हैं हम सुबह शाम की मसनून दुआओं की तरफ। सुबह शाम में एक जो सुबह में आप फजर की नमाज़ फजर की नमाज़ के बाद कभी भी पढ़ लें आप ये दुआएं, और जो है आपने मगरिब के बाद पढ़ लेनी है, मगरिब से पहले, मगरिब के बाद पढ़ लिया करें। मैं तो मगरिब के बाद पढ़ लेता हूँ, बाकी आपको सही लगे तो असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद सही पढ़ लिया करें, क्योंकि मेरे हिसाब से दिन वो सुबह में फजर में शुरू होता है तो मुझे ऐसा लगता है फिर मगरिब के बाद दिन ढलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये करता हूँ कि सुबह फजर की नमाज़ के बाद कभी भी जब भी टाइम मिले, उसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती है, और मगरिब के बाद भी मैं मसनून दुआएँ। अब मसनून दुआएँ जो है वो कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब मसनून दुआओं का अगर मैं बताऊँगा तो का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, किसी भी बुक स्टॉल पे चले जाए, आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं, 10 रुपये 15 रुपये की आपको मसनून दुआओं की आपको किताब मिल जाएगी। पतली सी किताब होगी मसनून दुआओं की, मेरे ख्याल में हार्डली आप 4 से 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे उसे। वो सुबह शाम पढ़ें आप, उसके बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे आप सोच नहीं सकते। उसमें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई वहुवस समीउल अलीम, सूरह बक़रा की आखिरी 2 आयत हैं। और इसके अलावा आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति वाली भी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। और इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार अब मैं, बंदा है ना, बहुत सारी दुआएं होती है, अगर कोई बता देता है स्कॉलर तो वो परेशान हो जाते हैं, यार ये मैं पढ़ूंगा कैसा। भाई मैं बता रहा हूँ, वाकई मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो 4 से 5 मिनट में पढ़ लेता हूँ, कोई वो नहीं है। और ऐसा हो जाएगा कि आप वो छोटी छोटी दुआएं, सारी छोटी छोटी, आपको ईज़िली पढ़ने में भी आसानी होगी। और आप ये पढ़ें सुबह शाम, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आप पर सुबह शाम की दुआएं पढ़ने से ना आप पर कोई जादू असर नहीं करेगा, शैतानी वसवसे, एंजाइटी, हस्बी अल्लाह वाली भी दुआ है उसमें। अच्छा, एंजाइटी में जो चले जाते हैं लोग, एंजाइटी में नहीं जाएंगे आप। जितनी भी टेंशन होगी आपको अल्लाह पाक खुद ब खुद आपके लिए रास्ते निकाल देगा। ऐसी दुआएँ उसमें
जिनके बारे में सहाबा इकराम ने फरमाया मैं ये दुआ पढ़कर निकला हूँ घर से, मेरा घर नहीं जल सकता। जाकर देखा गया तो आसपास के मकान जल रहे थे लेकिन उनका घर बचा। तो पूछा गया कि आप क्या पढ़ते हैं? बोला मैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु वाली दुआ पढ़ता हूँ। वो बताई उन्होंने दुआ। तो आप ऐसी दुआएं, उसमें मसनून दुआएं, वो 10-15 रुपये की पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो मिल जाएगी। इंडिया में मेरे ख्याल में 7-8 रुपये की, 5 रुपये की मिल जाएगी अगर इंडिया से आप बिलोंग करते हैं तो। कोई महंगी भी नहीं है, 4 से 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। फिर बात आ जाती है कि आपने जो है अब मुझे मेन चीज़ जो है मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो दिया गया था मेरे हज़रत ने, जो मौलाना शम्सुर रहमान साहब ने दिया, अल्लाह पाक उनकी उम्र में, उनकी सेहत में बरकत अता फरमाया। बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। मुझे उनके पास जाकर ये एहसास हुआ कि यार ये जो आमिल वगैरह है ना, बड़े टोपी ड्रामे वाले होते हैं। मैंने कहा यार वाकई अल्लाह वाले लोगों की बात ही अलग है यार, ये तो हकीकत है। अच्छा, उन्होंने जो मुझे दिया मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दिया। गौर से सुन लीजिएगा, इसके बारे में सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। तो मुझे दिया हुआ था, इन्होंने 7 बार दरूद शरीफ अव्वल व आखिर मुझे कहा था, ये याद रखिएगा। इस 7 बार दरूद शरीफ पहले पढ़ लिया मैंने, इसके बाद 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लिया मैंने, इसके बाद 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो आप लोगों को याद भी होंगी और पढ़ते भी होंगे आप। 7 बार सूरह अलम नशरा, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह काफिरून, सूरतुल काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, और 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक, 7 बार सूरह नास। दोबारा बता दूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, आपने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है 7 मरतबा, सूरह अलम नशर 7 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद चारों कुल जो है ना वो 7-7 मरतबा पढ़ लेना। अव्वल और आखिर जो है दरूद शरीफ 7-7 मरतबा पढ़ लें। मुश्किल से 5-6 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट लग जाएंगे, जिसकी स्पीड है वो 4 मिनट में पढ़ लेगा। अच्छा, ये अव्वल और आखिर दरूद शरीफ 7-7 मरतबा मुझे कहा गया था। इसके बाद मुझे कहा कि पानी पे 1 गिलास पानी ले लो, उस पर दम करो और अपने ऊपर भी दम कर लो। फिर पहले पानी पे दम करो, फिर अपने ऊपर दम करो और ये पानी पी जाओ। ये सुबह शाम मुझे करने का बोला था। तो मैं सुबह कभी भी अच्छा, मुझे मज़े की बात जो है ना, जैसे एक होता है ना कि बहुत सारे वो कहते हैं कि रूहानी मुआलिज जो है कि ये इस टाइम पढ़ना है और इस टाइम नहीं पढ़ना। तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि दिन में आपको, दिन में सुबह वाला जो है दिन में कभी भी पी सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं कि टाइम आपको नहीं मिला तो फजर के बाद पढ़ लो, आप पी लो पानी दम करके ये, और 7 बजे पी लो, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे पी लो, मसला नहीं है। और शाम का भी मुझे ये कहा था कि उन्होंने मगरिब के बाद रात तक आप यानी कि 12 बजे तक भी आप कभी भी पी लो 7 बजे से लेकर शाम में यानी कि। तो यार उससे बड़ा बेनिफिट हासिल हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हुई है। यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसी पोजीशन में था कि बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, और इसके अलावा मुझ पर जो मामलात हुए पिछली वीडियो में मैंने बताया, तो मैं बेड पर था बिल्कुल, और बिल्कुल यानी कि सूख चुका था, बिल्कुल दुबला पतला हो चुका था, मैदे पे अटैक, यहाँ सुइयाँ वगैरह। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना सीखने को मिलेंगी। और ये मुझे बताया गया था और मुझसे पूछा जा रहा था कि ये चीज़ें कौन सी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दी गई थी। ये मुझे कहा था उन्होंने, पकड़ो। और जो मैंने 3 कलमे बताए हुए, आपको 3 कलमे कह रहा हूँ, एक तीसरा कलमा बताया हुआ, इस्तग़फ़ार बताया हुआ, और दरूद शरीफ, ये मुझे लाजमी बोला था कि सुबह में पढ़ लिया करो। इससे बड़े फ़ायदे होते हैं और रिस्क में बड़ी बरकत आती है, और दिन में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन को स्पेंड कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। तो मैंने ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्द, यानी कि समझ ले कि मैंने अपने अंदर चेंजिंग देखी थी 2 हफ्ते बाद ही। 2 हफ्ते बाद मैंने चेंजिंग देखी और माशाल्लाह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई, और अल्लाह के फजल करम से मैं ठीक हूँ। बहुत मुझे फ़ायदा हुआ इसका। तो अगर किसी के साथ ये मामला है तो मेरे ख़्याल में कोई वजीफ़ा वगैरह तो नहीं है, कुरान पाक की सूरतें हैं और वो पढ़ सकते हैं, और अगर दम करके पीना चाहे तो पानी दम करके पी सकते हैं। जिनके साथ अगर कोई जादू टोना वगैरह, ये देखिए कुरान पाक से ही इलाज जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेहतर तरीके से होता है। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो लॉन्ग होती जा रही है, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अच्छा भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।